नमस्कार। CSIR चेन्नई की तरफ से नॉन टीचिंग JSA और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी छोटी छोटी नोटिफिकेशंस चैनल पर आपको अवेलेबल रहती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल के अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए नोटिफिकेशन को विस्तार में डिस्कस करते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि ये जो CSIR है ये बार बार हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वैकेंसी JSA की निकालता रहता है। तो जैसे कि एम्स ने रिफॉर्म्स करे थे, अभी कुछ एम्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सारे एम्स ने मिला के एक एम्स CRE का एग्ज़ाम कराया था। जो व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, सारी पोस्टें सारे एम्स से इकट्ठी कर लो नॉन टीचिंग की, जिसमें आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट से लेके रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, तमाम प्रकार के एम्स में लेबोरेटरीज होती हैं मेडिकल की, एडमिन पोस्ट हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक साथ एक फॉर्म निकाल दो और उनसे फिर प्रेफरेंस भरवा लो। जिस बच्चे को जहाँ पर जाना होगा रैंक के हिसाब से उसको एम्स अलॉट हो जाएगा। इसी प्रकार CSIR की जो 39 लैब हैं और इसके 42 के आसपास रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, ये सबसे एक बार वैकेंसी मांग ले। मिनिस्ट्री ऑफ जो इसके अंडर आती है साइंटिफिक CSR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक वाली, ये मांग के और इनसे एक साल में निकाल दे, तो उससे बच्चों के पैसे भी बचेंगे और समय बचेगा। और किसी बच्चे के 1-2 कम नंबर रह जाते हैं उसको कहीं ना कहीं पोस्ट अलॉट हो जाएगी दूसरे CSIR में। सिमिलरली NITs को भी ऐसा ही करना चाहिए, सारी NITs को, सारी IITs को, क्योंकि पहले क्या था 1-1, 2-2 कम इंस्टीट्यूट थे। जैसे स्टार्टिंग में जब हम तैयारी करते थे तो 7-8 IITs होते थे, 10 NITs थे। अब 30-30 NIT, 30-30 एम्स हो गए, 50-50 CSIR की लेबोरेटरीज हो गई। तो इन सबको कंबाइंड करके सरकार को निकालना चाहिए वैकेंसी। चलिए खैर ये अलग मुद्दा है, अपन अभी इतने कैपेबल नहीं है कि सब चीज़ों को एब्जॉर्व करवा सकें। हम अभी तैयारी करो, आपका यही काम है। एज यूजुअल जो कि मैं नोटिफिकेशन में बताता रहता हूँ, सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका भी। ये जूनियर स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की वैकेंसी है, चेन्नई एक्सिटी में आता है तो सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी आपकी। और JSA दैट इज़ LDC का लेवल 2 रहता है। इसमें तीनों अलग अलग वैकेंसी हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि CRRI जो वैकेंसी आई थी ना कम्बाइंड दिल्ली में 249, जो बढ़ के बाद में और 280 के आसपास हो गई थी, वो एक सुनहरा मौका था आपके पास कम्बाइंड वैकेंसी आना। और इतने सारे पैसे बच गए आपके। 6,000 रुपये जहाँ लगने थे आपके 6-7 हज़ार, वो आपका 500 रुपये में काम हो गया था, 1,500 रुपये में। और एक ही वैकेंसी कम्प्लीकेट होकर जब इकट्ठा आती है तो कट ऑफ भी कम जाती है। तो ये 3 वैकेंसी हैं, तीनों का आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा और तीनों की सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तीनों का पेपर एक ही रहेगा, मतलब आपकी प्रेफरेंस अलग अलग रहेगी, ठीक है। एक ही पेपर से तीनों पोस्ट मिल जाएंगी आपको। बाकी ये एग्जाम पैटर्न है। पहला पेपर इसका क्वालिफाई रहता है जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है आपकी। इंग्लिश और जो मेन पेपर की जो कट ऑफ बनती है वो इंग्लिश वाले पेपर से और जनरल वाले से बनती है, ठीक है। मैथ रीजनिंग वाले से नहीं बनती है। ये आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। फिर टाइपिंग के नियम है, ये फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक। जब बाद में अगर आप डाउट रहेगा तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो कि टाइपिंग में कैसे क्या रहता है। पहले आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लो। ये एग्जाम पैटर्न है। 200 क्वेश्चन रहेंगे प्री में। उसके बाद ये 200 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्वालिफाई मार्क्स के होते हैं, इनके नंबर नहीं जुड़ते। इसके बाद जो सेकंड पेपर रहता है, एक ही दिन में होते हैं दोनों पेपर। ये जस्ट आपकी विंडो क्लोज होती है, ये खुल जाएगा आपका, तो इससे आपकी मेरिट बनेगी फाइनल। फिर इसके बाद टाइपिंग होगी, टाइपिंग आपकी क्वालिफाइंग नेचर रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न SSC का ही आपको पढ़ना है सब कुछ। बस इस फॉर्म इसका पेपर देने जाना है। अलग से कोई CSIR के बाज़ार में किताब आती है तो वो भी खरीदनी नहीं है आपको। CISR के कोई यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा है तो वो देख सकते हो आप। अलग से कोई किताब वगैरह कोई कंटेंट नहीं खरीदना, कोई कोचिंग नहीं लगानी। आप जो तैयारी कर रहे हो उसी को करते रहो, उसी में सारा सिलेबस आता है। SSC का सारा सिलेबस इसी में आता है, ठीक है। तो ये एक वीडियो था शॉर्ट, बाकी आप मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।